आज हम लोग क्लास 10 के में जो ग्राफ पूछा जाता है क्लास 10 में बोर्ड में, आज हम लोग ग्राफ बनाने सीखेंगे। देखिए दो इक्वेशन क्या हुआ है, पहले हम एक्स और वाई का मान निकालते हैं। इसको पहले हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में जब हम y का x का मान 0 रखेंगे तो x माइनस 2y इक्वल टू 5, x का मान 0 रखेंगे माइनस 2y इक्वल टू 5, माइनस 2y इक्वल टू 5। तो यहाँ मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा, y इक्वल टू 5 बाय माइनस 2, तो इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस 2.5 आएगा। और जब हम लोग जब y इक्वल टू 0 रखेंगे माइनस 2y इक्वल टू 5, x माइनस 2 में 0 रखेंगे तो x इक्वल टू 5 आ जाएगा। और इक्वेशन सेकंड में जब हम लोग x का मान 0 रखते हैं तो 0 रखने से हमारा ग्राफ इजीली हो जाता है, इसलिए हम लोग आपसे 0 रखते हैं इक्वेशन में। फोर वाई इक्वल टू 10, 4y इक्वल टू 10, y इक्वल टू 10 बाय 4, 5 बाय 2, इसको भी डिवाइड करेंगे तो 2.5 आएगा। और जब हम लोग y इक्वल टू 0 रखेंगे x प्लस 4y इक्वल टू 10, तो जब हम लोग y इक्वल टू 0, 4y 0 तो 2x इक्वल टू 10, तो 2 से x इक्वल टू 5 आ जाएगा। अब हम लोग ग्राफ खींचेंगे। पहले हम लोग इसका बॉक्स बना लेते हैं, मान सारणी इधर ना, यहाँ पे बना लेते हैं। यहाँ इसको x का मान 0 रखे थे तो y का मान माइनस 2.5 आया था, और जब y का मान 0 रखे तो x का मान 5 आया। इसमें जब x का मान 0 रखे थे तो y का मान 2.5 आया था, और जब y का मान 0 रखे थे x का मान 5 आया था। अब लोग हम लोग ग्राफ खींचेंगे। ये हो गया हमारा y और ये हो गया x। इसको हम y एक्सिस करते हैं, y एक्सिस, और इसको y डैश एक्सिस करते हैं, और इसको x डैश एक्सिस करते हैं, और इसको x एक्सिस करते हैं। यहाँ मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु का मान 0,0 होता है। इधर आएगा तो प्लस में आएगा, आगे बढ़ते जाएगा इंफिनिटी तक। उसके बाद इधर रखते हैं y, यहाँ प्लस में ही रहेगा, इधर यहाँ माइनस में आता है, इस साइड -1, -2, -3। इधर यहाँ y डैश है, y डैश माइनस में होता है, -1, -2। अब हम पहले देखेंगे मान सारणी में x1 का मान रखें, x1 का मान जब 0 होगा तो y का मान -2.5, x का मान 0 है और y का मान -2 माइनस में है, तो माइनस में क्या देखिए 2 और 3 के बीच तो 2.5 आता है, यहाँ पे रखेंगे। और दूसरा है जब हम x का मान 5 रखते हैं तो y का मान 0 हो जाता है, इसको और इसको मिला देंगे। इनमें फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा, इक्वेशन में इक्वेशन लिखना जरूरी है, नहीं तो नंबर कट जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट है, और इक्वेशन सेकंड में जब हम लोग x का मान 0 रखते हैं तो y का मान 2.5 आएगा, x का मान 0 रखेंगे तो y का मान 2.5 यहाँ आएगा। और जब x का मान 5 रखते हैं और y का मान 0, y का मान ये हमारा 5 से कट जाएगा, यहाँ जाएगा 2.5, 0, यहाँ हो जाएगा -2.5, 0, यहाँ हो जाएगा 0.5। हमारा यहाँ देखना 2.5 से कट रहा है हमारा। कटान बिंदु अगर पूछेगा, कटान बिंदु हमारा हो जाएगा 2.5, 5। ये हमारा हो गया। थैंक यू।